हमारा आज का विषय गुरु दर्शन क्यों करना चाहिए। सत्संग एक ऐसा चीज है जिसमें हमें तीन चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। हमारा चैनल ही मैंने बनाया है जिसमें आरती वाणी पाठ अभी तक आप लोगों को बताया ही गया। भजन उसका बताया, भजन भी गाया जाता है। एक भजन ध्यान करने को भी भजन कहते हैं, भजन साधन कहते हैं इसको। अब सत्संग के बारे में, अध्यात्म के बारे में, सत्संग के बारे में विस्तृत चर्चाएं होंगी, लेकिन अभी तो शुरुआत है। आगे विस्तार धीरे धीरे जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनेंगी वैसी ही व्यवस्था की जाएगी। तो आज का विषय हमारा जो है कि सत्संग में गुरु दर्शन क्यों जरूरी है। सत्संग में गुरु दर्शन में हमें तीन चीज़ें साफ तौर पर प्राप्त हो जाती हैं। सत्संग तो आप बहुत सुने होंगे, लेकिन गुरु से जो सत्संग सुनते हैं उसमें हमें तीन चीज़ें साफ में मिल जाती हैं। उससे तीन चीज़ों से हमें मिलता क्या है। सबसे पहला मिलता है हमें कि सत्संग जो गुरु महाराज सुनाते हैं उसमें हमें शंकाओं का समाधान मिल जाता है। जो हमारे मन में विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो हमारे मन में शंका उत्पन्न हुई है, उन शंकाओं से समाधान देने का काम गुरु का है। उन शंकाओं से समाधान, उसका उपाय बताने का काम गुरु का। दूसरा हमारा होता है कि उन शंकाओं से निदान दिलाने के बाद गुरु करता क्या है कि दूसरी पॉइंट जो हमारी आती है कि दूसरा मन हमारा जो है विकारों में उत्पन्न रहता है, मन हमारा चिंताओं में ग्रसित रहता है, मन हमारा दुविधाओं में ग्रसित रहता है। तो गुरु का काम होता है कि मन के विकारों को में न उत्पन्न जाए, मान शिष्य का भटकने से एक सही रास्ता दिशा देने के लिए गुरु महाराज मन को एक ऐसा बंधन, एक सा मोड़ दे देते हैं कि उसका मन विकारों से, रोगों से, दुश्मनी से, लड़ाई झगड़े से, ईर्ष्या से, नफरत से, कपट से बच के परमात्मा की भक्ति लाइन में लग जाए। ये गुरु का मेन उद्देश्य होता है। करे न करे उसका काम है, लेकिन गुरु का काम है, वो अपना काम करता है, बताता है कि आप ऐसे लाइन, ऐसे रास्ते बता देता है कि जिससे वो मुड़ के भक्ति लाइन में लग जाए। इसीलिए हमारी जो साधनाएं बनाई गई, साधन बनाए गए, नियम बनाए गए कि गुरु वंदना पढ़ना है, संध्या वंदना करना है, आरती करना है, पूजा करना है, ध्यान करना है। ये सब क्यों बनाया गया? मन के विकारों को दूर करने के लिए कि मन में बाहरी विचारों का, क्योंकि खाली मन शैतान का घर, इसलिए खाली मन शैतान का घर, तो इसको खाली छोड़ना ही नहीं है। इसलिए इसको बनाया गया, सिस्टम बनाया गया कि इसको खाली नहीं छोड़ना है। कि जब काम से तुम्हें निवृत्ति मिल जाए, फुर्सत मिल जाए, तो अपना इस कार्य में भी कुछ समय निकालो, ताकि तुम्हें फालतू चीज़ों को सोचने का समय ही न मिले। दूसरे के बारे में दिन रात सोचते हैं, दूसरे के लिए धन कमाने के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में सब कुछ सोचते हो।
24 घंटे सोचते हैं, सोते जागते उठते बैठते, जब नींद खुलती है जब भी जागा सोचना शुरू। लेकिन आपने क्या सोचा है? कभी आपने अपने बारे में सोचा है? हमारे तुलसी साहब जी महाराज जो कहते हैं, वो कहते हैं सबके लिए समय निकालो लेकिन कुछ समय अपने लिए निकालो। जो अपना है क्या, इसके बारे में समझने के लिए गुरु से दर्शन करने की जरूरत है, शंकाओं का समाधान करने की जरूरत है, मन को परमात्मा की तरफ रुझान करने की जरूरत है कि अपने लिए भी कुछ हो जाए, धरोहर कुछ बन जाए, कुछ पूंजी बन जाए। और पूंजी क्या है? कि पूंजी मेरी नाम है। देख, नाम की ही पूंजी आपके पास रह जाएगी, बाकी कोई भी पूंजी कोई काम आने वाली नहीं है। मन और आत्मा का मिलन हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, ये कभी अलग नहीं हुआ। तो उस वजूद को समझाने के लिए गुरु का दर्शन जरूरी है और ये समझने का मौका मिल जाता है। आध्यात्मिक उन्नति हमारी हो जाती है। अब आध्यात्मिक उन्नति क्या है? आध्यात्मिक उन्नति क्या है? आध्यात्मिक उन्नति ये है कि जो चीज़ों को हम जानते हैं लेकिन हम उससे भटक कर अलग रास्ते पर जा रहे हैं, उस रास्ते से भटक गए हैं तो उस रास्ते को बता देना, अपने भीतर वो ज्ञान प्राप्त कर लेना। अध्यात्म बहुत छोटा है, बहुत लोग अध्यात्म से डरते हैं। पूजा पाठ बहुत आसान लोगों को लगता है, लेकिन हम तो जानते हैं कि पूजा पाठ में लोगों को दिक्कत होती है। पूजा पाठ में दिक्कत होनी चाहिए, अध्यात्म में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अध्यात्म बहुत सरल है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। अध्यात्म समझने की बात है, सोचने की बात नहीं है, करने की बात नहीं है, इसमें समझने की बात है। समझ में आ जाए तो अध्यात्म बहुत सरल है, समझ में ना आए तो पूरा जीवन गंवा देते हैं। बहुत लोग बचपन में साधु हो जाते हैं, बुढ़ापे तक समझ में नहीं आता। इसमें मेन क्या है? नाम मूल है। नाम के रूप एक मूल ऊर्जा मिल जाती है, तब बात और ही हो जाती है। महापुरुष जो गुरु होता है वो एक महापुरुष होता है, वो लोगों को परोपकार के बारे में ही बताता है। दिन रात विकारों से मुक्त रह करके समाज सेवा में लगा रहता है। उन लोगों को सही दिशा देने के लिए अपना सब कुछ, घर परिवार धन संपत्ति पद त्याग करके भी उन लोगों को आध्यात्मिक शक्तियाँ देता है। उससे आध्यात्मिक शक्तियाँ किरणें बिखर निकलती है, जिससे लोगों को सुख शांति मिल सके। कबीर साहब ने लिखा है कि मन पंछी तन पिंजरा, ज्ञान पंख भयो नाश, सत्संग वृक्ष पाए बिना, ब्रह्म आकाश न पास। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश, स्वर्गलोक खाली पड़ा, सतगुरु संतन के पास। जो हमारा परमात्मा है, जो सतगुरु है, वो संतों के पास में। और हमारे तुलसी साहब कहते हैं कि मिले कोई संत फिर हूँ ते ही लारे। कोई मरहमी संत। संत कैसा होना चाहिए? संत क्षमा दया सत्य शील निदाना, सो संतन गति
अति अगम बखाना। क्षमा दया सत्यशील जिसके पास है वही संत कहलाता है। और तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भी इसके बारे में लिखा कि नहीं दरिद्र सम दुख आना, संत मिलन सम सुख नहीं जाना। महापुरुष के सत्संग में आस्था बदलती है, अंतःकरण बदलता है, मन बदलता है। इसलिए महापुरुषों के सत्संग में जाना चाहिए, उनके सत्संगों को सुनना चाहिए, अच्छी तरह उनकी बातों को परखिए, गुरु को परखिए, गुरु के शब्दों को परखिए। लेकिन आजकल गुरु के शब्दों को न परखने के बजाय गुरु को परख करके ही छोड़ देते हैं। परखना भी नहीं आता। गुरु तो स्वतंत्र होना तुम्हें सिखाता है। जो तुम्हें तंत्र मंत्र ओझा डायन भूत प्रेत देवी देवता अताल बताल जो लगे हुए हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए कि आप स्वयं हो सकते हो कि जो वो तुम्हें बन, एक तांत्रिक जो बन गया है वो तुम भी बन सकते हो, एक संत वो बन गया है तुम भी बन सकते हो, एक देवता वो बन गया है तुम भी बन सकते हो। तो गुरु का काम है तुम्हें वो शक्तियाँ जो सोई हुई है उसको बताने का काम है कि जो तुम नहीं जानते हो, भूल गए हो, अपने आप को भूल गए हो, वो शक्तियाँ याद दिलाते हैं कि वो तुम भी बन सकते हो, तुम्हारे अंदर भी हो सकती है। उस शक्तियों को जागृत कर लो, जैसा उसने किया है वैसा तुम भी कर लो, तुम भी वैसे हो जाओगे, मान हो जाओगे। उसके पास बार बार जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारे पास लोगों की भीड़ जिस तरह से उसके पास आती है उसी तरह तुम्हारे पास भी आने लगेगी। थोड़ा समय निकालो, कुछ समय, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की, कटट कोटि अपराध। बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय